बड़ा बानसीब है वो शख्स जिसने पाया माँ बाप का साया। बड़ा बानसीब है वो शख्स जिसने पाया माँ बाप का साया, इताअत किया उसने सुलूक का और जन्नत में घर बनाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज साथियों और स्टेज पर बैठे हुए हमारे असतिज़ाए कराम और मेहमानान इज़ाम, आज मैं आप हजरात के सामने वालिदैन का मकाम और मौजूदा हालात के उन्वान पर लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात बगौर समाअत फरमाकर मेरे हौसला अफजाई फरमाएंगे। अल्लाह मुझे सही गाने और हम सभी को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, वालिदैन अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। उनका साया औलाद के लिए बाइस रहमत है। उनका अंदाज सरापा शफकत है। हर एक पर लाजिम उनकी इताअत है। जिसकी जिंदगी में वालिदैन की खिदमत है वो बड़ा ही बाअज़मत है। उसी के लिए अल्लाह के कुर्बत है, इसलिए कि माँ के कदमों तले जन्नत है। यही फरमाने खुदा और पैगामे रिसालत है। मेरे अजीज दोस्तों, जब वालिदैन का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की खूब खिदमत करें। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मकामात पर अपने हक के साथ वालिदैन को हुकूक को अदा करने का हुक्म फरमाया। चुनांचे कभी फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदका अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। यानी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, और अगर उनमें से एक या दोनों बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक भी ना कहो। उनके साथ नरम और अच्छी गुफ्तगू करो। उनके सामने नरमी और मोहब्बत के बाजू झुका दो और उनके लिए दुआ करो कि आय अल्लाह हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में प्यार से पाला है। तो पता ये चला कि अल्लाह ने अपने हक के फौरी बाद वालिदैन के हुकूक को बयान फरमाया। ये एक जगह नहीं बल्कि जगह जगह पर इरशाद फरमाया। सूरह नाम में अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना, तो सूरह कबूर में वस्सैना इंसान बिवालिदैहि की तरगीब दी, तो सूरह लुक़मान में अल्लाह ने अपने शुक्र के साथ वालिदैन का शुक्र अदा करने के तालीम देते हुए अनिश्कुल्ली वालिदैक फरमाया। तो वालिदैन के मकाम से आगाह करने के लिए रब्बे रहमान ने अपने कुरान में बनी इस्राइल से लिए हुए आयत का तज़किरा फरमाया। वही अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह। मेरा अजीज दोस्तों, वालिदैन का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की खिदमत व फरमाबरदारी की बार बार तालीम दी गई। उनसे अच्छी गुफ्तगू करने और उनके लिए दुआ करने का तरीका सिखाया गया। और नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खिदमत को जिहाद अफ़ज़ल करार दिया। क्या बेहतरीन इरशाद फरमाया। हमारे आका शहंशाह कौन मकाम ताजदारे मदीना खातिमुन नबिय्यीन इमामुल मुरसलीन अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल वालिदु अवसतु मिन अबवाबिल जन्नह,
तो दूसरी जगह इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों तले जन्नत है। मेरे दोस्तों, वालिदैन का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है, तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की खूब खिदमत करें। मगर जब हम अपने मुआशरे पर एक सरसरी नजर दौड़ाते हैं तो एक करते हुए शर्म महसूस होती है कि आज औलाद अपने वालिदैन की नाकदरी कर रही है। वालिदैन को तकलीफ पहुंचाना उनका मसला बन गया है। वह वालिदैन की खिदमत के बजाय खुद उनसे खिदमत लेती है, उन्हें आज़ुर्दा रंजीदा करती है। तो मैं ऐसे औलाद से कहना चाहता हूँ कि जरा अपने माजी पर तो नजर दौड़ाओ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेपनाह मुशक्कतों से जन्म दिया, तुमको 9 महीने अपने पेट में रखकर तुम्हारी परवरिश की, और जब तुम पैदा हुए तो खुद कच्ची और गीली जगह सोकर तुम्हें नरम और गर्म जगह पर सुलाया। अरे वो वक्त भी तो जरा याद करो, तुम्हारे वालिदैन ने खुद नहीं खाया मगर तुम्हें पेट भर खिलाया, खुद नहीं पहना मगर तुम्हें पहनाया, अपनी जरूरतों को छोड़कर तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा किया। मगर आज जरा सा क्या जवान हो गए, अपने ही मुश्फिक रामदिल वालिदैन को आंखें दिखा रहे हो, अपने ही फूल जैसी माँ पर मुसीबत के पहाड़ तोड़ रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि तुम्हारी वालिदा ने तुम्हारे खातिर क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे खातिर लोगों से झगड़ा तक किया, सारे जमाने से बरतरफ होकर तुम्हारी तरफदारी की और बार बार अपने सीने से लगाकर कहा ये मेरा प्यारा है, ये मेरा दुलारा है। अरे तुम बेपनाह काले थे मगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने सीने से लगाया और कहा ये मेरा चांद का टुकड़ा है, ये मेरी आंखों का तारा है। अलगर्ज माँ के बेशुमार एहसानात है जिसका तज़किरा हमारे बस की बात नहीं, मगर जालिम औलाद इतने सारे एहसानात के बावजूद अपने माँ पर जुल्म